जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है साथियों। आज हम सीधे चर्चा पे आते हैं। संतान, जिन दंपति जीवन में एक समय के बाद अगर संतान प्राप्त नहीं हो पाता है तो उस दाम्पत्य जीवन में कुछ रिक्तता आ जाती है। अमुक व्यक्ति के विवाह को आज 6 साल बीत गए, कोई संतान नहीं हुआ, 7 साल बीत गए, संतान नहीं हुआ, 8 साल 9 साल, अब इसको नहीं होगा। ऐसा प्राय हमारे समाज में सुनने को मिलता है। तो आज हम ज्योतिषीय को चर्चा करेंगे कि मनचाही संतान को प्राप्त करने के लिए कुछ टोटके भी हैं शास्त्रगत। उन टोटकों पर आज हम चर्चा करेंगे। किसी भी जातक को इन बताए हुए टोटकों के बारे में एक बार सुन लें, समझ लें, और अगर इच्छा होती है तो इस पर अमल करें। पहला टोटका, मदार की जड़। बहुत बार शादी के काफ़ी लंबे समय तक पति पत्नी संतान का सुख नहीं ले पाते, तो आज के वैज्ञानिक युग में हर असंभव को संभव किया जा सकता है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती जहाँ विज्ञान भी हार मान लेता है, तब संभवतः पति पत्नी किसी ज्योतिषी का सहारा लेते हैं। संतान प्राप्ति के लिए उपाय पूछती है, जिससे निसंतान स्त्री या पुरुष को संतान का सुख मिले। मदार के पौधे की जड़ को संतान इच्छा करने वाली स्त्री की कमर में बांध देवे, इससे वह स्त्री संतान का लाभ ले सकती है। पीपल की पूजा। संतान सुख में हर स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख होता है संतान का सुख। इस सुख को प्राप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पुराने जमाने में आजमाने वाले तमाम टोटकों में संतान प्राप्ति की टोटके आज भी उतने ही कारगर हैं। पीपल की पूजा एक ऐसा टोटका है जो संतान की इच्छा को पूरा करा सकती है। इसके लिए संतान की कामना करने वाली स्त्री रोज पीपल के पेड़ के नीचे दीवा जलाए। रविवार को छोड़कर ये रोज जलाना चाहिए। और दीवा जलाकर उस वृक्ष की परिक्रमा भी करनी होगी, और परिक्रमा करते हुए अपनी कामना मन ही मन में दोहराती रहे। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय बहुत परिचित है, बहुत चर्चित भी है। संतान की प्राप्ति के उपाय में ये उपाय सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और ये तुरंत ही असर भी अपना दिखाती है। संतान प्राप्ति के लिए सभी वेदों में आयुर्वेद का संबंध व्यक्ति के रहन सहन में, जीवन शैली से रहा है। अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के बारे में बताए हुए नियमों का पालन करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। यही बात संतान की प्राप्ति के लिए भी है। इसके लिए मनचाही संतान प्राप्त करने के कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों, उन नियमों को बताया गया जिसके पालन करने से दंपति पुत्र या पुत्री जो भी चाहे हो सकता है। गर्भ धारण कब और कैसे करना है, सब बात विस्तार से बताया गया है। शांत चित्त और प्रसन्न मन से संतान की कामना से किया गया सहवास जरूर फलता है। जिस दिन आप यह कार्य करें उसके बाद अब जो मैं मंत्र बता रहा हूँ इसका निश्चित जाप करते रहें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लोदेव की सुत गोविंद वासुदेव जग प्रदयदेहिमयम कृष्णम त्वम हस शरणम गतः। संतान प्राप्ति के मंत्र 108 दिन तक लगातार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सफल होंगे। अब ये कुमार का धागा अगर किसी भी कारण से गर्भ नहीं ठहर पा रहा है, नहीं धारण कर पा रहे हो, तो घबराइए नहीं। आपकी कुंडली में अगर संतान प्राप्ति की योग बताते हैं तो ये उपाय जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आप करें। आप अपने पति के साथ मंगलवार के दिन किसी भी कुम्हार के घर जाएं, उसे प्रार्थना करें कि जिस धागे को वह बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है
उसको अपने घर में से उसे मांग के ले आए। अब एक गिलास पानी ले, गिलास में पानी ले और यह धागा उस गिलास में डाल दें। 1 सप्ताह के बाद उस डोरे वाले पानी को आप खुद भी लें और अपने पति को भी दें। याद रहे, यह मंगलवार को ही करना है। जिस दिन ये पानी पिए उस दिन अपने पत्नी के साथ संबंध को स्थापित करें। आप देखेंगे कि आप गर्भ को धारण कर चुकी हैं, गर्भवती हो चुकी है। गर्भ ठहरते ही वह धागा आप हनुमान जी के चरणों में जाकर रखाएं और अपने परिवार, अपने होने वाले संतान के सुख की कामना करते हुए प्रार्थना करें। ये संतान प्राप्ति के लिए सबसे आसान सरल उपाय है। गुड़ का दान करना भी, जब पति पत्नी हर ओर से निराश हो जाए तो संतान प्राप्ति के लिए बेहद सरल सा उपाय है, जो वीरवार को करना है। हाँ, वीरवार को थोड़े से गुड़ को आसपास के किसी भी गरीब व्यक्ति को दान में दे दें। संतान प्राप्ति का ये बहुचर्चित टोटका है और कारगर है। आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। गणेश जी की पूजा करना, श्री गणेश वेदनहर्ता और संकट निवारक भी हैं। माता पार्वती और गणेश जी का संबंध जगजाहिर है। संतान प्राप्ति के उपाय में श्री गणेश का पूजा भी अत्यंत लाभकारी है। इस उपाय को करने से संतान की प्राप्ति होती है। इच्छा या इच्छुक महिला गणपति की पूजा करें तो उसको लाभ होगा। रोज स्नान करके मंत्रों के जाप करें। गणेश जी की मूर्ति के सामने मंत्र है, ओम पार्वती प्रिय नंदन नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदिनाय नमः। गणेश जी की पूजा करने के लिए बेलपत्र चढ़ाएं और अपनी कामना को दोहराते रहें। रोजाना 11 माला का जप करें और अपनी मनोकामना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उनके सम्मुख आप अपने निवेदन रखें, अपनी कामना को प्रस्तुत करें। आम की जड़, पति पत्नी लाख उपायों के बाद में भी अगर माँ बाप न बन पाए, संतान के प्राप्ति के जो टोटके हैं पूर्वजों द्वारा बताए गए टोटकों में से एक बहुत सरल उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए संतान की इच्छुक स्त्री को आम की जड़ को लाकर सुखाकर पीस ले और यह उपाय पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में करना है। पीसी हुई जड़ को दूध में मिलाकर इसका सेवन करें। मनचाही संतान का उपाय, इससे सरल कोई उपाय हो ही नहीं सकता। अब ये चावल का मांड होता है ना घर में, निसंतान दंपति वैज्ञानिक उपायों के साथ साथ अगर संतान प्राप्ति के लिए घरेलू उपाय को भी अपनाते हैं तो उनको लाभ मिलता है। सबसे सरल घरेलू उपाय क्या है कि चावल का मांड का पानी, जब महिला का मासिक धर्म पूरा हो जाए उस दिन चावल के मांड में एक नींबू का रस निचोड़ कर उसको पी ले। उस रात अपने पति के साथ संबंध बनाए, निश्चित रूप से संतान प्राप्ति का योग बनेगा। संसार में संतान का सुख ना मिले तो सब सुख फीके रहते हैं। इसलिए पति पत्नी को हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए संतान का सुख जिससे मिले। इसी क्रम में आपकी परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। आपकी मनोकामना की पूरा होने के लिए मैं भी भगवती माँ कामाख्या से प्रार्थना करूँगा। आप अपने विशेष के साथ में, आप अपने कमेंट्स के साथ में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑन रख दें ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन के जरिए आप तक मेरा वीडियो पहुंच जाए, मेरी चर्चा आप तक पहुंचती रहे। जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें। पुनः मिलते हैं नई चर्चा।